हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय रोहित लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड का जो सभी महत्वपूर्ण सामाजिक टॉपिक है उनका मैं आज बताऊंगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले टॉपिक रहेंगे मैं 100% बता रहा हूं कि यही बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। अगर आप भी 2025 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप भी 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, देखिए पहला जो टॉपिक हमारा है जर्मनी का एकीकरण है। जर्मनी का एकीकरण आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और 1789 फ्रांसीसी की क्रांति का कारण तथा प्रभाव। ठीक है, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसका कारण जान लेना चाहिए आपको, और प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आप लोगों को इसको तैयार कर लेना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। देखिए आप लोगों को निबंध भी आएगा, तो आप लोग उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अक्सर ये पूछता है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, महामंदी के कारणों का, महामंदी के कारणों को लिखिए। ठीक है, जो महामंदी थी उसका क्या कारण था ये आप लोगों को लिखना रहेगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, टॉपिक है, ये 4 नंबर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ब्रिटेन वुड्स संस्था क्या थी, इसको आप लोगों को ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 6 नंबर का पूछा जाता है और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, कौन सा 4 नंबर का पूछा जा रहा है, कौन सा 6 नंबर का पूछा जा रहा है। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। ठीक है, इसको आपको लिखना रहेगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा का अपरदन होता है उसका क्या रोक है और क्या थाम है। ठीक है, रोकथाम मतलब रोक, किस तरह से उसको रोका जा सके, जो मृदा का कटाव हो रहा है उसको किस तरह से रोका जा सके पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आप लोगों को इसको भी तैयार कर लीजिएगा। जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन में अंतर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैं 15 टॉपिक बताऊंगा इसमें, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। देखिए मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। मृदा अपरदन क्या है, यानी कि मृदा जो कटाव है वो क्या है, इसको आप लोगों को एक परिभाषा देकर लिखना रहेगा और उसके कारण लिखना है, तो ये 6 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ तथा हानि बताइए। ठीक है, बहुउद्देशीय जो परियोजना चलाई गई थी उसका लाभ बताना आपको, और हानि, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता आपको याद करना होगा, और या तो पूछ देगा कि समस्या, भारतीय कृषि समस्याओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि भारतीय कृषि समस्या का उल्लेख कीजिए, किस समस्या में है उसको आपको उल्लेख करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, यह अंतर पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। जितने भी बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग को इसको तैयार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को टॉपिक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी वैसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 100% आएगा। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, आपको ये भी याद करना है कि उसके 3 गुण क्या है सड़क परिवहन के, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जितने मैं बता रहा हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो आप लोग तैयार करते रहिए। अब देखिए जो है हमारा नेक्स्ट है 14, तो परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, यानी कि जो संसाधन और संचार का साधन जो है, ठीक है, देश के जीवन की रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं, तो आप लोगों को इसको भी तैयार कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से। ये 6 नंबर में पूछा जाता है, अगर आप थोड़ा भी इसमें लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सब एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा जितने भी टॉपिक बताया हूँ।
अब देखिए जो हमारा 50 क्वेश्चन यानी कि 15 है, तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? आप लोग जानते ही गठबंधन सरकार क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो जो गठबंधन सरकार होती है, आपको इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। जो 2024 में इस समय गठबंधन सरकार बनी है, आपको एकदम विस्तार से इसके बारे में लिख देना है किस तरह से, तो आपको इसमें पूरे पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अगले मिलेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।